एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत में परिवहन। कौन सा टॉपिक है? भारत में परिवहन। अब परिवहन कहते किसे दोस्तों? पहले तो परिवहन का अर्थ है या परिवहन की अगर आप परिभाषा लगाओगे तो क्या होगी दोस्तों? परिवहन की क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। अब हमारे हिंदुस्तान में परिवहन को कई भागों में बांटा है दोस्तों। इसकी कई विधाएं, कई शाखाएं इसकी। परिवहन को हम मुख्य रूप से दोस्तों कई भागों में बांटते हैं। एक होता है दोस्तों स्थल परिवहन, नंबर 1 पर है स्थल परिवहन। दूसरे नंबर पर हो जाएगा दोस्तों जल परिवहन। तीसरा नंबर है दोस्तों वायु परिवहन। और चौथा हमारा नंबर है दोस्तों पाइपलाइन परिवहन। तो परिवहन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 4 भागों में। कौन कौन सा? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। परिवहन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? किसी भी भारत के विकास के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है, किसी भी देश के लिए। तो हमारे भारत के विकास के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है। भारत के विकास में इस परिवहन का अहम भूमिका है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भारत के विकास में इसके प्रमुख कारक होते हैं जो परिवहन के विकास में सहायक होते हैं, जैसे भौतिक कारक। भौतिक कारक, भौतिक कारक का मतलब है दोस्तों ऐसे भौतिक क्षेत्र जहां पर ऊबड़ खाबड़ या कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर काई, उन पर सड़कों का निर्माण करना थोड़ा कठिन होता है। तो सड़कों के निर्माण में पहला प्रमुख कारण होता है दोस्तों भौतिक कारक। दूसरा नंबर आ जाता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक का मतलब जो भी हमारे संस्कृति के सांस्कृतिक जो स्थल हैं वहां पर हम सबसे पहले सड़कों का निर्माण करते हैं, परिवहन की सुविधा वहां पहले पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तीसरा नंबर हमारा आ जाता है दोस्तों भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक। और तीसरा हमारा आ जाता है धार्मिक कारक। धार्मिक स्थल, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वहां पर हम सड़कों का निर्माण पहले करते हैं। अगला कारक आ जाता है हमारा राजनीतिक कारक दोस्तों। सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है। ये परिवहन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास में प्रमुख ये कारक होते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं ये कारक। तो परिवहन को अपने कितने भागों में बांटा? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। अब हम सबसे पहले एक एक टुकड़ा कर करके पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लेते हैं स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि सतह से सतह जहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है उसको हम स्थल परिवहन कहते हैं। स्थल परिवहन को भी हम दोस्तों 2 भागों में बांट देते हैं। स्थल परिवहन को हम कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में। एक हो जाएगा दोस्तों सड़क परिवहन, सड़क परिवहन। और दूसरा है हमारा रेल परिवहन।
स्थल परिवहन को कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? 2 भागों में। नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 2 रेल परिवहन। इसके बाद दोस्तों वायु परिवहन होता है। वायु परिवहन को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। वायु परिवहन, इसके भी हमने 2 टुकड़े कर देंगे। एक हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय वायु परिवहन, राष्ट्रीय वायु परिवहन, और दूसरा दोस्तों हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। तो वायु परिवहन को भी हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, राष्ट्रीय वायु परिवहन और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। अब तीसरा नंबर दोस्तों हम बांट देते हैं, तीसरा होता है हमारा जल परिवहन, और जल परिवहन को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। जल परिवहन के भी हमने कितने टुकड़े कर दिए? 2। अंतःस्थलीय परिवहन, नंबर 1 पर क्या आ जाएगा? अंतःस्थलीय परिवहन, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों महासागरीय परिवहन। महासागरीय परिवहन, तो जल परिवहन को कितने भागों में बांट दिया? अंतःस्थलीय परिवहन और नंबर 2 महासागर या सागरीय परिवहन। तो इसी प्रकार हमने इनके डायग्राम बनाकर इसके टुकड़े कर दिए। अब हम इसमें से सबसे पहले लेते हैं दोस्तों सड़क परिवहन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सड़क परिवहन। सबसे पहले ये डायग्राम हमें याद रखना है। सबसे पहले हमने परिवहन के कितने टुकड़े कहे? 4 टुकड़े। कौन कौन से टुकड़े किए? स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, इन 4 भागों में बांटा। फिर उसके बाद हमने स्थल परिवहन को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? सड़क परिवहन और रेल परिवहन। वायु परिवहन को भी हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? राष्ट्रीय वायु परिवहन और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। जल परिवहन को भी हमने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? अंतःस्थलीय परिवहन और सागरीय या महासागरीय परिवहन। अब इससे सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं स्थल परिवहन। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? स्थल परिवहन। दोस्तों स्थल परिवहन में हमारा आ जाएगा, सबसे पहला भाग हम लेते हैं सड़क परिवहन। सबसे पहले कौन सा लेंगे? सड़क परिवहन। अब इस सड़क परिवहन के बारे में समझो सब। हमारे भारत में सड़क परिवहन 700 ईस्वी में एक बार कौन आया था? चीन का एक विद्वान आया था जिसका नाम था तानसेन। चीन का एक कौन था? एक विद्वान था तानसेन नाम का। तानसेन नामक विद्वान ने सबसे पहले 700 ईस्वी में क्या कहा कि भारत और चीन के मध्य 3 व्यापारिक रास्ते हैं। भारत और चीन के मध्य 3 व्यापारिक रास्ते हैं। सबसे पहले किसने कहा? तानसेन ने। और भारत में सड़कों का पिता कहा जाता है दोस्तों शेरशाह सूरी को। किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को भारत में सड़कों का पितामह कहा जाता है। यानी कि शेरशाह सूरी ने सबसे पहले भारत में सड़क का निर्माण किया था। और वो सड़क कौन सी थी? जिस सड़क का नाम था दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से जाना गया। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने कौन से सड़क का निर्माण किया? जीटी रोड का निर्माण किया। उसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में एक और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से मिलाने पर ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण होता है। और यह अमृतसर से लेकर कोलकाता तक यह सड़क स्थापित है। जो इसका निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। पहले ये शेरशाह सूरी ने काबुल, इस्लामाबाद, कराची और भारत अमृतसर, श्रीनगर
भारत होते हुए तिब्बत तक इस रोड का निर्माण किया, लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो ये ग्रैंड ट्रैंक रोड अमृतसर से और कोलकाता तक इस रोड को ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जाना जाता है। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 सम्मिलित रूप से मिलने पर इसका क्या होता है, निर्माण होता है दोस्तों। तो इस ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने किया, शेरशाह सूरी ने। दोस्तों भारत में सड़कों का जाल यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम विश्व में दूसरे नंबर पर है। विश्व में सबसे ज्यादा सड़कों का जाल, विश्व में सबसे ज्यादा सड़कों का जाल कहां पर है, यूएसए। कहां पर है, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद सड़कों का अगर जाल है तो वो हिंदुस्तान है दोस्तों। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, हिंदुस्तान। हमारे भारत में 2015 के आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार 48.80 लाख किलोमीटर पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। 48.80 लाख किलोमीटर पर क्या है, सड़कों का जाल है। कहां पर, भारत में। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 48.80 लाख सड़कों का जाल स्थापित है भारत में। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में सड़कों के जाल में प्रथम स्थान किसका है, यूएसए का। और भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान सड़कों के क्षेत्र में। अब सड़क परिवहन को भी दोस्तों हम 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं सड़क परिवहन को, 4 भागों में। पूरे भारत में परिवहन का 80% भाग सड़कों से आदान प्रदान किया जाता है, व्यक्ति या वस्तु का। कितने प्रतिशत भाग पर सड़कों का है, 80% भाग पर सड़कों के द्वारा दोहन किया जाता है या वहन किया जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु का। तो पूरे भारत में 80% भाग पर किसका निर्माण है, सड़कों का निर्माण है दोस्तों। और सड़कों को 4 भागों में बांट देते हैं। एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा होता है दोस्तों राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। तीसरा होता है दोस्तों जिला सड़कें। अगला है दोस्तों ग्रामीण सड़कें। और एक भाग और कर सकते हो आप, सीमांत सड़कें। तो सड़कों को कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमांत सड़कें। अब राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, वे सड़कें जिनका रख रखाव, देख रेख केंद्र सरकार के अधीन में होती हैं, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे। जिन सड़कों का रख रखाव और देख रेख या मरम्मत का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इनके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया कौन सा काम करती है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय प्राधिकरण के द्वारा इन सड़कों का देखरेख और रखरखाव किया जाता है। अब राज्य राजमार्ग कौन से होते हैं, जिन पर राज्य की सरकार का अधीन होता है, जो PWD के रूप में काम में कि उनके PWD के तहत कार्य किया जाता है, पब्लिक डिपार्टमेंट वर्क के द्वारा कार्य किया जाता है, वो राज्य राजमार्ग सड़कों में आता है। इसके बाद जिला सड़कें, वे सड़कें
जो ग्रामीणों को जिले से जोड़ती है या जिले को राजधानी से जोड़ती हैं वो जिला सड़कें कहलाती हैं। और ग्रामीण सड़कें वे सड़कें जो ग्रामीणों को अपने जिले से जोड़ती हैं उनको ग्रामीण सड़कें कहते हैं। और ग्रामीण सड़कों का 80% भाग, सबसे ज्यादा सड़कों का अगर निर्माण किया गया है हिंदुस्तान में तो वो कौन सी सड़कें हैं दोस्तों? वो ग्रामीण सड़कें हैं। सबसे ज्यादा भारत में ग्रामीण सड़कों का महत्व क्या है? अधिक है। इसके बाद दोस्तों सीमांत सड़कें, जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो अन्य देशों की सीमा से हमारे भारत की सीमा को टच हो रही हैं, जो फोर्सेस के लिए माल को आदान प्रदान करने के लिए, फोर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, माल का आयात करने के लिए जिन सड़कों का निर्माण किया जाता है उन्हें सीमांत सड़कें कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों सड़कों को हमने कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे पहले नेशनल हाईवे। इन राष्ट्रीय राजमार्गों को हम प्रमुख रूप से 8 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों, जो आपके हर एग्जाम में आने की संभावना रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग से पहले हम आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बताते हैं दोस्तों। किसके बारे में बताते हैं हम आपको? स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले हम मैथ बना देते हैं जिससे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज को रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। अब हम दोस्तों आपको राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बताते हैं। अब देखो दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख रूप से 8 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। हम सबसे पहले हम आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बताते हैं दोस्तों। किसके बारे में? स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज कहते किसे दोस्तों? 4 महानगरों को मिलाने वाली सड़क को या 4 महानगरों को मिलाने वाली रेखा या सड़क को ही स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। और महानगर किसे कहते हैं? जिन नगरों की 20 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उसे महानगर कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं दिल्ली महानगर की। सबसे पहले हमने कौन सा ले लिया? दिल्ली। दिल्ली के बाद दोस्तों मुंबई, उसके बाद दोस्तों चेन्नई, और उसके बाद दोस्तों कोलकाता। इन 4 महानगरों को मिलाने वाली सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके कार्य में प्रारंभ की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में बनकर तैयार हुई थी ये। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी थी? 5848 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई? 5848 किलोमीटर। 5848 किलोमीटर इसकी पूरे स्वर्णिम चतुर्भुज की। क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज? दिल्ली को किससे मिला दिया? मुंबई से। दोस्तों समझो, मुंबई को किससे मिला दिया? चेन्नई से। और चेन्नई को किससे मिलाया? कोलकाता से। और कोलकाता को किससे मिलाया? दिल्ली से। तो ये आकृति कैसी बन गई? चतुर्भुज जैसी आकृति बन गई। तो इसी स्वर्ण को, इसी 4 महानगरों को जो सड़क मिला रही है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ये जो मिला रही है उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर्णिम चतुर्भुज। इसकी लंबाई कितनी है? 5848 किलोमीटर। क्या हो गया ये? अब इसको याद कैसे करेंगे? दिल से कॉल मिलाओ, चैन से मुंबई जाओ। क्या सूत्र बना दिया? दिल से कॉल मिलाओ और चैन से मुंबई जाओ। क्या हो जाएगा? 4 महानगर कौन से? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई।
इन 4 महानगरों को मिलाने वाली सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। इसकी लंबाई 5848 किलोमीटर है और ये किसके काल में प्रारंभ की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के काल में 1999 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों अब हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ेंगे हम, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है दोस्तों दिल्ली से अमृतसर। ये हमारा महानगर कौन सा हो गया? दिल्ली। और दिल्ली से प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग कहां तक जा रहा है? अमृतसर पंजाब का। ये NH1 किसके नाम से जाना जाएगा? NH1 के नाम से अमृतसर। कहां तक गया NH1? दिल्ली को किससे मिला रहा है? अमृतसर से। कौन सा? NH1। NH1A अमृतसर को श्रीनगर से मिलाता है। कौन सा है? NH1A श्रीनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहां तक है? नेशनल हाईवे 1 दिल्ली को किससे मिला रहा है? अमृतसर से। नेशनल हाईवे 2 दिल्ली को किससे मिलाता है? कोलकाता से। किससे मिला रहा है दोस्तों? कोलकाता से। NH2 किसको किससे मिला रहा है? दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है NH1। नंबर 3 है नेशनल हाईवे 3 आगरा को किससे मिला रहा है? मुंबई से। यह आगरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों, आगरा। और आगरा को किससे मिला रहा है दोस्तों? मुंबई से। कौन सा? नेशनल हाईवे 3। तो हमने कितने कंप्लीट कर लिए? आगरा से मुंबई को नेशनल हाईवे 3 मिलाता है। मुंबई को चेन्नई से नेशनल हाईवे 4 मिलाता है। चेन्नई को कोलकाता से नेशनल हाईवे 5 मिलाता है। और कोलकाता को सीधा मुंबई से कौन सा मिला रहा है? नेशनल हाईवे 6 मिलाता है। कौन सा मिला रहा है दोस्तों? नेशनल हाईवे 6। अब अगला आता है हमारा दोस्तों नेशनल हाईवे 7, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है पुराने आंकड़ों के आधार पर। वो कहां तक है दोस्तों? वाराणसी। वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। वाराणसी से और दोस्तों ये जोड़ता है कन्याकुमारी को। किसको जोड़ रहा है? कन्याकुमारी को। और दोस्तों इस नेशनल हाईवे 7 की लंबाई है दोस्तों 2369 किलोमीटर। कितनी लंबाई है नेशनल हाईवे 7 की? 2369 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है NH8। ये दोस्तों दिल्ली को जयपुर से, जयपुर कहां पर है दोस्तों? राजस्थान में। दिल्ली को जयपुर होते हुए मुंबई से जोड़ता है NH8। और यह भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 40% व्यक्ति या साधन का वहन करते हैं। कितने प्रतिशत का वहन करते हैं? 40%। और कितने प्रतिशत पर राष्ट्रीय राजमार्ग है? 1.7% भाग पर राष्ट्रीय राजमार्ग बने हुए हैं। और ये 1.7% भाग 40% साधन या व्यक्ति का वहन करते हैं। सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया? NH8 दिल्ली से जयपुर, जयपुर से मुंबई। और सबसे छोटा, पुराने रिकॉर्डों के अनुसार सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? NH47A। कौन सा है? NH47A, जो कहां पर स्थित है? वेम्बनाड झील पर। वेम्बनाड झील कहां पर है? वेम्बनाड झील केरल में। कौन सा? वेलिंगटन द्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों? वेलिंगटन द्वीप। उस वेलिंगटन नामक द्वीप पर 6 किलोमीटर ये बना हुआ है। कितना किलोमीटर बना हुआ है दोस्तों? 6 किलोमीटर। पुराने रिकॉर्डों के अनुसार सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? NH47A। कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अब आता है दोस्तों उत्तर से दक्षिण गलियारा। दोस्तों उत्तर से दक्षिण गलियारा
श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किससे किसको जोड़ता है दोस्तों? श्रीनगर। ऊपर क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है कौन सा गलियारा? उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, यानी कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और इसका नाम है दोस्तों नेशनल हाईवे 44। इसको क्या नाम से जाना जाता है? नेशनल हाईवे 44 के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, 4016 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 4016 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। इसके बाद दोस्तों एक होता है पूरब पश्चिम गलियारा। पूरब पश्चिम दोस्तों यहाँ पर सिलचर है। सिलचर असम में। कहां पर है सिलचर दोस्तों? असम में। सिलचर से होता हुआ और ये पोरबंदर गुजरात। कहां पर जाता है दोस्तों? पोरबंदर गुजरात। तो पूरब से पश्चिम गलियारा कहां तक है? सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है और इसको क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे 27। नेशनल हाईवे 27। और वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 4112 किलोमीटर। इसके उत्तर से दक्षिण गलियारे का एक आंकड़ा और मिलता है, 3745 किलोमीटर भी इसका आंकड़ा है। 4016 किलोमीटर भी है कहीं पर 3745 किलोमीटर है। ऑप्शन में जो भी आएगा इनमें से एक आएगा। तो सबसे बड़ा वर्तमान में अगर है तो राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा कौन सा है? NH 27। और सबसे छोटा है दोस्तों NH 327। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में पानी की टंकी से नेपाल को जोड़ता है। 1.2 किलोमीटर मात्र 1.2 किलोमीटर बना हुआ है। नेशनल हाईवे 327 वर्तमान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों का दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा महत्व है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने परिभेद का वर्गीकरण किया, उसके बाद उनके टुकड़े किए, उसके बाद सड़क परिवहन के टुकड़े किए। आज दोस्तों हमने राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जाना, फिर राज्य राजमार्गों के बारे में जानेंगे, इसके बाद फिर रेल परिवहन के बारे में जानेंगे। आज के लिए दोस्तों हमारा इतना ही। स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहा? हमने 4 महानगरों को मिलाने वाली रेखा को स्वर्णिम चतुर्भुज कह दिया। उत्तर से दक्षिण गलियारा बता दिया, पूरब से पश्चिम गलियारा, और प्रमुख रूप से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बताए? 8। वर्तमान में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जा रहा है वो कौन सा है? NH 27। सबसे छोटा NH 327। पुराने रिकॉर्डों के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 2369 किलोमीटर वाराणसी से कन्याकुमारी। सबसे छोटा NH 47A वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप पर बना हुआ है। इस प्रकार दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स।